पर दबे छुपे वो एक दूसरे से अब भी संपर्क में थे। एक दिन रजनी की ताई कुसुम ने उसे सोनू के साथ फोन पर बातचीत करते हुए सुन लिया। कुसुम ने रजनी का फोन छीन लिया और इस तरह रजनी और सोनू के बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए। रजनी बेहद दुखी और नाराज रहने लगी और इसी नाराजगी के चलते एक सुबह रजनी ने कुसुम पर हमला किया और उसकी जान ले ली। आसपास के लोगों को गुमराह करने के मकसद से रजनी ने कुसुम के खून से दीवार पे ये इबारत लिख दी। वो काहे से लिखा था? खून से। उंगली से लिखा या कॉटन वॉटन कुछ लेके? रुई से। रुई से। रुई से। इस राजपूत जाति के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। इस गांव में और कोई जाति नहीं है। खून के रिश्ते एक ही खून है। लड़के लड़की का रिश्ता भाई बहन का था जी। अदालत भगवान जाने अदालत क्या सजा दे। हम केवल सबक चाहते हैं ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को एक तहजीब मिले, एक संस्कृति मिले। काकोड़ गांव, उत्तर प्रदेश। कुसुम और सुरेश सोलंकी का घर। सुबह का समय। उस सुबह जब कुसुम सोलंकी कपड़े इस्त्री कर रही थी तो किसी ने पीछे से आकर कुसुम सोलंकी पर हमला किया। कुसुम सोलंकी घटनास्थल पर ही मर गई और कुसुम सोलंकी के खून से हत्यारे ने दीवार पे लिख डाला, सुरेश तेरी इज्जत हमारे पास है, अब बचा लेना अपने राजू को। राजू कुसुम का बेटा है और सुरेश सोलंकी कुसुम के पति और राजू के पिता हैं। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि किसी ने कुसुम की जान लेकर उसके बेटे राजू का अपहरण लिया था और राजू के पिता सुरेश सोलंकी को उसे बचाने की चुनौती दे रहा था। शायद ये आपसी दुश्मनी या जाति रंजिश का मामला था। पर हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो राजू वहां पहले से ही मौजूद था। मेरी जिंदगी खराब है, मेरी मां भी ना, मेरी जिंदगी। बेटा रोने को अब बौखलाने वाला सवाल यह था कि आखिरकार एक सीधी सादी घरेलू महिला कुसुम का खून क्यों हुआ था? उस दीवार पर लिखी गई धमकी का क्या मतलब था? क्या राज था? सुरेश तेरी इज्जत हमारे पास है, अब बचा लेना अपने राजू को। घटना के बाद से ही एक शख्स घर से लापता था और वो थी 18 साल की रजनी, कुसुम की भतीजी। रजनी अपने ताया और ताई जी के साथ वहां रहने आई थी और एक व्यक्ति जिसने हत्यारे को देखा था वो थे रजनी के पिता दशरथ। जिस समय मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ हमारे एक रिश्तेदार खड़े हुए हैं। वो इसको खटखटा रहे हैं, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। ऐसे हाथ डाल के इस कुंडी को खोला, धक्का मार के खोला तो भाभी जी पड़ी थी। यहाँ भाभी जी पड़ी हुई हैं, यहाँ सर है उनका, ये खून गया है। तो वो लोग जो मुझे नज़र आए हैं वो वहाँ नज़र आए हैं और लड़की भी वहीं नज़र आई है। मैंने देखा ये दीवार फांद दी, लड़की को भी निकाल दिया। यहाँ जब आए हैं तो गेट खुला हुआ था। गेट की बजाय मैंने छलांग मार के देखा तो गाड़ी वहाँ मुड़ती हुई नज़र आई मुझे। नंबर तो नहीं देख पाया मैं, है मारुति टाइप की गाड़ी। रजनी के पिता दशरथ ने जिसे वहां से भागते हुए देखा वो उनके गांव का लड़का सोनू ही था। मैंने खुद आंखों से सोनू को देखा। रजनी के पिता दशरथ के मुताबिक सोनू अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठकर भाग निकला और वो दशरथ की बेटी रजनी को भी अपने साथ भगाकर ले जा रहा था। सोनू रजनी को पहले से ही जानता था। सोनू और रजनी एक ही गांव से थे जो घटनास्थल से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर था। सोनू रजनी से प्यार करता था। सारे घटनाक्रम से ऐसा लग रहा था जैसे सोनू पहले रजनी की ताई कुसुम सोलंकी के घर आया
फिर उसने उनका कत्ल किया और उसके बाद रजनी का और दीवार पर जो इबारत लिखी गई थी उसका मकसद सिर्फ पुलिस को गुमराह करने का था। पुलिस ने सोनू की तलाश शुरू की। पुलिस को यह पता चला कि सोनू पलवल के पास एक पेट्रोल पंप पे काम करता है और उन्हें सूचना मिली कि सोनू वहां रजनी के साथ देखा गया। पुलिस ने सोनू को तुरंत वहां से पकड़ लिया। और उसके साथ रजनी भी सही सलामत पाई गई। लेकिन पूछताछ के दौरान एक चौंका देने वाला सच सामने आया। रजनी, इधर देख के बात करिए आप। सारा षड्यंत्र सोनू का नहीं बल्कि रजनी का रचा हुआ था। रजनी का कोई अपराध नहीं हुआ था। कुसुम सोलंकी पर घातक हमला रजनी ने ही किया था। जब पुलिस ने रजनी और सोनू से पूछताछ की तो सच धीरे धीरे उभर कर सामने आया। कुसुम सोलंकी की निर्दयी हत्या रजनी ने ही की थी। भोली भाली नजर आने वाली रजनी के अंदर कई दिनों से गुस्से का ज्वालामुखी सुलग रहा था। आखिर क्या थी उस गुस्से की वजह? अपनी मां समान ताई कुसुम की जान रजनी ने क्यों ली? क्या नाम है आपका? रजनी। तो तुम्हारी क्या लगती थी? ताई। तुमने क्या किया? पाइप मार दिया सर में। आखिर रजनी ने अपनी ही ताई को क्यों मारा? रजनी के ताया को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रजनी अपनी ही ताई की जान ले सकती थी। अब वो लास्ट में सोनू को बचाने के लिए सब कुछ अपने ऊपर ले रही है। सोनू हत्यारा है इसमें। अगर सोनू भी इस सब में शामिल था तो आखिर सारा इल्जाम रजनी अपने सर क्यों लेना चाहती थी? रजनी सोनू से प्यार करती है, वो उसके साथ रहना चाहती थी। रजनी और सोनू एक ही गांव खानपुर के रहने वाले थे, जो काकोर से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां रजनी के ताया और ताई रहते थे। रजनी और सोनू एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे, लेकिन रजनी के पिता को ये मंजूर नहीं था। रजनी और सोनू दोनों ही राजपूत परिवार से थे। अपने भाई बहनों में रजनी सबसे छोटी थी। रजनी ने पूछताछ पर यह बताया कि वो 4 भाई बहन हैं, जिसमें से उसके जो शेष 2 भाई और बहन हैं, उनके प्रति परिवार का जो व्यवहार है वो अधिक सहृदय रहता है। वो उसके भाई बहनों से अधिक प्रेम करते हैं और उसको उस दर्जे का या उस स्तर का प्रेम नहीं मिल पाता है जिसकी वो अपेक्षा करती है। तो इससे वो थोड़ा विचलित थी और वो प्रेम पाने के लिए उसने बाहर प्रेम तलाशा। सोनू में रजनी को एक अच्छा दोस्त मिला और उससे वो अपने दिल की सारी बात कहती थी। लेकिन रजनी के पिता दशरथ को सोनू और रजनी के संबंधों के बारे में पता चल गया था और वो इससे नाराज थे। सारा गांव भी रजनी के पिता की तरह ही इस संबंध से नाराज था। ये गांव ही एक दादा का है। इस गांव में और कोई जाति नहीं है। एक ही दादा का गांव है, सोलंकी विरासत में मिला है। यहाँ कोई भाई बहन बटा हुआ नहीं है। खून के रिश्ते एक ही खून है, एक ही जज्बात है, एक ही भावना है, एक ही आत्मा है। लड़के लड़की का रिश्ता भाई बहन का था जी। दशरथ ने अपनी बेटी रजनी और सोनू को अलग करवाने का फैसला किया। रजनी को उसके ताया के घर भेज दिया गया। और रजनी अपनी ताई कुसुम की देखरेख में रहने लगी। अब रजनी सोनू से दूर थी, पर दबे छुपे वो एक दूसरे से अब भी संपर्क में थे।
एक दिन रजनी की ताई कुसुम ने उसे सोनू के साथ फोन पर बातचीत करते हुए सुन लिया। कुसुम ने रजनी का फोन छीन लिया और इस तरह रजनी और सोनू के बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए। रजनी बेहद दुखी और नाराज रहने लगी और इसी नाराजगी के चलते एक सुबह रजनी ने कुसुम पर हमला किया और उसकी जान ले ली। आसपास के लोगों को गुमराह करने के मकसद से रजनी ने कुसुम के खून से दीवार पे ये इबारत लिख दी। वो काहे से लिखा था? खून से। उंगली से लिखा या कॉटन वॉटन कुछ लेके? रुई से। हैं? रुई से। रुई से। हमने दीवार पर लिखी इबारत का रजनी की जो हैंडराइटिंग है उससे मिलान भी कराया, तो उसी की हैंडराइटिंग दीवार पर पाई गई। हत्या करने के बाद रजनी हरियाणा में स्थित पलवल चली गई, जहां सोनू पेट्रोल पंप पर काम करता था। उसने सोनू को फोन किया और मिलने के लिए कहा और प्रेमी को बुलाया और उसने कहा कि उसके कहने के अनुसार, तो मैंने उससे कहा कि अगर आखिरी बार देखना है तो आ जाओ। मैं फिर इस लड़की को लेकर वहीं पेट्रोल पंप पे आ गया। फिर इस लड़की को लेकर एक पंप के लड़के को साथ लेकर गया था, राशन नाम का, उसे लेकर साथ गया था। मोटरसाइकिल पर बैठा कर उसे पंप पे ही ले आया था। फिर पुलिस हमें वहाँ से यहाँ पर ले आई थी। पुलिस की जांच से यह सामने आया कि सोनू इस वारदात में शामिल नहीं था। हालांकि रजनी के ताया और पिता की शिकायत पर पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया। रजनी के पिता अब तक ये दावा करते हैं कि उन्होंने सोनू को पीछे के रास्ते से निकलकर कार में बैठकर फरार होते देखा। मैंने खुद आंखों से सोनू को देखा। उसके साथ 3 अन्य और आदमी हैं जिनको मैं पहचान नहीं पाया कौन है, और पीछे एक गाड़ी भी खड़ी हुई है। जब हम गए तो देखा गाड़ी वहां से फरार हो गई। लेकिन रजनी ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने पुलिस को बताया कि कुसुम का कत्ल उसने अकेले किया। पुलिस ने सोनू को छोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने उसे अब तक क्लीन चिट नहीं दी है। अभी उसे क्लीन चिट नहीं दी गई है, उसके विरुद्ध विवेचना जारी है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो बचना तो था ही। पर रजनी के ताया और उसके पिता यही मानते हैं कि रजनी निर्दोष है और इस करतूत के पीछे सिर्फ सोनू का ही हाथ है। जब मैं लड़की से मिलने गया, लड़की ने रोकर कहा था मैंने मर्डर नहीं किया है। मैंने कहा कि बेटा किसने किया ये? कहता हूँ क्या कहूँ, किया नहीं किया मैंने, पर ये केस तो अब मेरे ऊपर आ गया है। मैंने कहा तू ये क्यों कर रही है? तो कहती है ताऊ मैंने अपने ऊपर ले लिया है और ये बच्चा ये नहीं फंसना चाहिए। मैंने कहा बेटा ये नहीं फंसेगा, तू चिंता मत कर। अब लड़की तो अपने ऊपर ले रही है केस को। जितना क्रूरता से उन्होंने वो काम किया शायद वो लड़की नहीं कर सकती। रजनी को तलाश थी प्यार की। जाहिर सी बात है कि रजनी के पिता बेहद परेशान हैं और वो अब तक रजनी से मिलने जेल भी नहीं गए हैं। अगर ऐसा परिवार में कर दिया है उसने, तो क्या मैं उसको घर में फिर रखूंगा? अपनी मौत बुलाऊंगा और बच्चों की मौत बुलाऊंगा? रजनी के पिता दशरथ के अलावा इस हत्या से पूरा गांव भी नाराज है। अदालत, भगवान जाने अदालत क्या सजा दे। हम अपने सामाजिक स्तर पर भी उन्हें कुछ दंड दें। हम मर्डर नहीं करेंगे उनका, हम कत्लेआम नहीं करेंगे उनका, ये हम वायदा करते। हम केवल सबक चाहते ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को एक तहजीब मिले, एक संस्कृति मिले कि ऐसे करने वाले के लिए सामाजिक रूप से भी ये सजा मिलती है। विरासत रजनी को तलाश थी सिर्फ किसी के प्यार और साथ की, लेकिन आज वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है और रजनी का प्रेमी सोनू, जिसका साथ हासिल करने के लिए शायद रजनी ने ये सब किया, वो भी उसका हाथ छोड़कर अलग हो गया है। गलत किया जी उसने, पागलपन है एक तरह का। शादी तो हो ही नहीं सकती, शादी तो होती ही नहीं। गांव की लड़की थी। कभी कुछ नहीं करूंगा मैं, अब फोन वोन कुछ भी नहीं करूंगा। यहां हर कोई हालात का शिकार नजर आता है।
कुसुम जो शिकार बनी रजनी के गुस्से और रोष का। रजनी जो संदिग्ध होते हुए भी शिकार है हालात की, क्योंकि उससे उसके हिस्से का प्यार छीनने की कोशिश की गई। रजनी के परिवार वाले और गांव के लोग नए जमाने में रहकर भी शिकार हैं पुराने जमाने की परंपराओं के, क्योंकि वक्त के साथ परंपराएं आगे नहीं बढ़ रही। कहते हैं जिस डाल में लचक नहीं होती वो टूट जाती है। तो ऐसे में हमें बहुत ही बच्चों के प्रति सतर्क व्यवहार रखने की ज़रूरत है, उनके प्रति सतर्क भी रहने की ज़रूरत है और उनको इग्नोर ना किया जाए, बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए, क्योंकि इस तरह के बिल्कुल किशोर उम्र के बच्चे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो मूलतः अपराधी नहीं है, लेकिन शुद्ध होकर के, कुंठित होकर के वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें हमारे परिवार को, परिवार के लोगों को आगे आकर के बच्चों के प्रति अपने जो परंपरागत पुरातन दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन को लाना होगा। एसपी सुरेंद्र कुमार की बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। प्यार से वंचित बचपन जवानी में बहुत बड़ी कीमत वसूल कर सकता है। हमारा अगला केस दिल्ली की एक परिणीता नाम की औरत का है। सालों के शोषण और हिंसा के बाद इस औरत ने पार की अपने घर की दहलीज। नई दिल्ली, प्रेमनगर, आनंद पर्वत। रात 11:30। एक पति पत्नी राम जन्म गिरी और परिणीता गिरी अपने घर में एक दूसरे से झगड़ रहे थे। राम जन्म गिरी ने अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा। इस लड़ाई में परिणीता को गंभीर चोटें आईं। अगर राम जन्म गिरी और परिणीता का 15 साल का बेटा समय पे बीच में नहीं आता तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। हिमांशु ने समय पर पहुंचकर अपनी मां को बचा लिया। हिमांशु ने अपने माता पिता का झगड़ा रोकने के लिए पुलिस को फोन किया। पुलिस उसी वक्त पहुंच गई। परिणीता को अस्पताल ले जाया गया। अपने पति के हाथों हुई मारपीट में परिणीता बुरी तरह घायल हो गई थी। यह पहला मौका नहीं था जब राम जन्म गिरी ने परिणीता के साथ मारपीट की थी और परिणीता भी पुलिस के पास पहली बार नहीं गई थी, लेकिन इस बार परिणीता कड़ी कार्रवाई करना चाहती थी। ये चोट जो तुम्हारे लगी है, तुम्हारे आदमी ने मारा है? हाँ जी, थापी से मारा है। अब तुम क्या कानूनी कार्रवाई चाहती हो, बोलो? मैं चाहती हूँ कि मुझे कानून की तरफ से कानूनी कार्रवाई पूरी मिले। मुझे इस बच्चे को पालना है, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। ये झगड़ा होता रहता है घर में अक्सर आपके। योगेंद्र, ये परिणीता गिरी का हस्बैंड है राम जन्म गिरी, उसको लेके आइए, पेश कीजिए उसको। परिणीता के साथ यह अमानवीय व्यवहार क्यों हो रहा था? क्यों उठाया परिणीता ने एक ऐसा कदम जो अधिकतर हिंदुस्तानी औरतें नहीं उठा पाती? परिणीता की कहानी लेकर हम आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए हम सबको रहना होगा चौकन्ना और रखनी होगी जुर्म पर कड़ी नजर, क्योंकि जुर्म को नजरअंदाज करना भी जुर्म है।